एमसीडी के जो निगम पार्षद है ना यहाँ के, जब नेतृत्व ऐसा चुनेंगे जो सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर और बिल्डिंगों पर स्टे करवाने पर, फ्लैटों पर कब्जा करवाने पर ध्यान देंगे, तो वो सफाई पर क्यों नहीं ध्यान दे, कहाँ से ध्यान दे पाएंगे? उनका काम सिर्फ अपनी जेबों को भरना है, जनता के लिए सफाई करना नहीं है। इसीलिए यहाँ ये प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि प्रतिनिधि क्या यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि ने कभी यहाँ की जनता से ये शिकायत करी कि मैं यहाँ की सफाई के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के पास गया और उन्होंने सहयोग नहीं करा? जब जाओगे ही नहीं तो सहयोग ऐसी नहीं, कोई रोड ऐसा नहीं जो आपको खुदावा ना मिले। बीजेपी और यहाँ पर हमारा कोई पार्षद है जो यहाँ 15 साल में कभी विकास नहीं हुआ, वो काम होंगे यहाँ पे। जो गलियाँ आज किधर भी निकल जाओ आपको बेहाल मिलेंगी गलियाँ, सीवर टूटे हुए मिलेंगे, रोड टूटे हुए मिलेंगे, आप कहीं पैदल भी नहीं जा सकते। काउंसलरों को, एमएलओ को बीजेपी से डरा कर हम लोगों को, हमारे यहाँ की पब्लिक को डराते हैं और वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद क्या करते हैं, फिर काम नहीं करते हो। हम तो इनसे कहते हैं एक बार हम बीजेपी वालों को देखिए, एक बार बीजेपी वालों को देखिए, एक बार वोट दीजिए। वो काम करते नहीं करते, जब तक चेंजिंग नहीं हुई काम यानी नहीं एक बार लाके देखें, एक बार लाके देखो आप क्या चेंजिंग होती है, फिर विश्वास करें। होगा तो तुम्हारे बीच के मुसलमान होगा ना जी। आप डर रहे हो कि बीजेपी है। भाजपा की बारी, अब की बार भाजपा की बारी, अब की बारी बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। जामिया मेट्रो स्टेशन से चलते हुए ये जोगाबाई मोड़ तक यहाँ पर पहुँच गई है रैली। आप देख सकते हैं ये जोरों शोरों से रैली काफी तादाद में है यहाँ पर, और SHO और SEP की गाड़ियाँ आगे चल रही हैं ये रास्ता साफ कराते हुए। और यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं चक्कर में कोई नहीं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरे जामिया नगर से होते हुए बटला हाउस जाके जोगाबाई ये जाकिर नगर ढलान पे पहुंचने वाली है अभी ये रैली। और यहाँ जाकिर नगर ढलान पे पहुंचने वाली, यहाँ ये सारे कार्यकर्ता ये पंपलेट बांटते हुए अपने हर घर में झंडा, घर घर झंडा, ये अभियान इनका है।
आप जिलाध्यक्ष। जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? हम यहाँ के लोगों से बार बार कहते हैं कि आप लोगों को जितने भी नुमाइंदे आते हैं, काउंसलर हो, एमएलए को बीजेपी से डरा कर हम लोगों को, हमारे यहाँ की पब्लिक को डराते हैं और वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद क्या करते हैं, फिर काम नहीं करते हो। हम तो इनसे कहते हैं भाई एक बार हम बीजेपी वालों को देखिए, एक बार बीजेपी वालों को देखिए, एक बार वोट दीजिए। वो काम करते नहीं करते, जब तक चेंजिंग नहीं हुई काम यानी नहीं एक होगा। बार लाके देखें, एक बार लाके देखो आप क्या चेंजिंग होती है, फिर विश्वास करें। होगा ना। तुम्हारे बीच के मुसलमान होगा ना जी, आप डर रहे हो कि बीजेपी है, हिंदू आ जाएगा, नहीं, मुसलमान होगा आपके बीच का होगा। एक बार जिता के देखो। 5 साल से तुम सड़ रहे हो यहाँ पर, नाली पूछो का हाल देखो, सड़कों का हाल देखो, एक बार देखो। ठीक। ला कर देखिए हमको। धन्यवाद जी। जी, ये थे अबरार चौधरी, जिला अध्यक्ष, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ ये रैली यहाँ पर इनकी समाप्त हो चुकी है। स्वागत है। आप ये रैली निकालने क्या आगाज कर रहे हैं एमसीडी चुनाव? देखिए, एमसीडी चुनाव का तो बिगुल बीत चुका है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने घर घर संपर्क अभियान जो छेड़ा था, आज उस घर घर संपर्क अभियान के तहत मैं जाकिर नगर मंडल के अध्यक्ष श्री वकील कुरैशी जी, यहाँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अबरार चौधरी जी और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज जाकिर नगर मंडल में घर घर संपर्क अभियान करा और हमने जो दिल्ली भाजपा के नेतृत्व ने एक हमारा संकल्प पत्र तैयार करके भेजा है, उसको आज यहाँ सब तक पहुँचाने का कार्य करा है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जन सैलाब आज यहाँ निकला है और ये इस बात की निशानदही करता है, ये इस बात का यकीनन पुख्ता सबूत पेश करता है कि आने वाले दिनों में ओखला में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में जहां पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, पक्ष में मतदान करेगा, वहीं जो आज तक जाकिर नगर और अबुल फजल जैसे मंडल इन मामलों से अछूते रहे हैं, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि जनता इस बार जाकिर नगर में और अबुल फजल जैसे मंडलों में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। किन मुद्दों पे आप जो है इलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, क्या कुछ मुद्दे हैं पब्लिक? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ के जो चुनाव जीतने के बाद जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने केवल अपना विकास किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। क्षेत्र में गड्ढों की वही स्थिति है, क्षेत्र में किसी भी तरीके के जाम से कोई सुरक्षा नहीं है, सड़कों की हालत बुरी है। उन सब समस्याओं के समाधान हेतु जाकिर नगर और अबुल फजल के चहुमुखी विकास हेतु ये जरूरी है कि दिल्ली नगर निगम में जैसे पहले भाजपा की सरकार थी, इस बार भी भाजपा की सरकार जो बनने जा रही है, तो यहाँ से भी भाजपा का नुमाइंदा जीतकर पहुंचे। जीत कर पहुंचेगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना कि बहुत गंद फैलता है, कूड़े के ढेर है, एमसीडी का काम है सफाई, तो यहाँ तो हो ही नहीं। आप क्या एमसीडी के जो निगम पार्षद है ना यहाँ के, जब नेतृत्व ऐसा चुनेंगे जो सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर और बिल्डिंगों पर स्टे करवाने पर, फ्लैटों पर कब्जा करवाने पर ध्यान देंगे, तो वो सफाई पर क्यों नहीं ध्यान दे, कहाँ से ध्यान दे पाएंगे? उनका काम सिर्फ अपनी जेबों को भरना है, जनता के लिए सफाई करना नहीं है। इसीलिए यहाँ ये प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि प्रतिनिधि, क्या यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि ने कभी यहाँ की जनता से ये शिकायत करी कि मैं यहाँ की सफाई के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के पास गया और उन्होंने सहयोग नहीं करा? जब जाओगे ही नहीं तो सहयोग कहाँ से मिलेगा? जैसे कि पहले कभी यहाँ पर बीजेपी की रैली नहीं निकाली जाती थी, लेकिन अब की बार इतनी बड़ी रैली मुस्लिम बहुल इलाके में निकाली गई। क्या उम्मीद करते हैं आतिफ साहब? क्या मैं ये समझता हूँ धीरे धीरे मुसलमानों में परिवर्तन आ रहा है, इसका अच्छा नतीजा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बात ये करेंगे वकील कुरैशी भाई। वकील कुरैशी भी है सामने है। वकील कुरैशी, क्या समस्याएं यहाँ की जो बताएंगे आप? समस्या तो इतनी है और समस्याओं पे बहुत आंदोलन भी कर चुका हूँ मैं। कोई गली ऐसी नहीं, कोई रोड ऐसा नहीं जो आपको खुदावा न मिले। और यहाँ पर हमारा कोई पार्षद एमसीडी में, भाई अगर यहाँ के नेताओं से बात करते हैं तो यहाँ के नेता कहते हैं एमसीडी हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे आतिफ भाई ने क्या कहा, अभी आतिफ भाई ने क्या कहा, जब किसी लीडर के पास जाओगे नहीं, अगर तुम तबीयत खराब है, अगर डॉक्टर के पास जाओगे जब भी तो आपको दवाई देगा।
कि बिना दवाई दे खा के ठीक हो जाओगे? भाई जाओगे जब भी तो ठीक होगा, जब अगर कल के पास को नहीं जाओगे, अगर कल को बीजेपी का भाजपा का नेता अगर जीत कर आता है यहाँ पर, हाँ। तो उसके क्या विकास रहेंगे यहाँ पे? उसके क्या विकास आपको हुए दिखते जो हैं? यहाँ 15 साल में कभी विकास नहीं हुआ, वो काम होंगे यहाँ पे। जो गलियां आज किधर भी निकल जाओ आपको बेहाल मिलेंगी गलियां, सीवर टूटे हुए मिलेंगे, रोड टूटे हुए मिलेंगे, आप कहीं पैदल भी नहीं जा सकते हो। अभी जो आपने कहा कि डॉक्टर वो बीमार मरीज के पास जो उसका मुझे समझ में नहीं आता दोबारा से। मैं ये किस कह बात रहा पे कह रहे हूँ यहाँ का जो पार्षद 15 साल से जो पार्षद कांग्रेस का था देव दानिश, कभी मेयर के पास गए कभी मेयर के क्या? पास कभी स्टैंडिंग गए? चेयरमैन के पास गए क्या? किसी के पास कभी गए ना? क्या कमिश्नर के पास गए, जाके कहा कि साहब हमारी ये समस्या का समाधान करिए? क्या कभी आप नेता हैं, 15 साल से आप यहाँ पे चुने हुए हैं, क्या 15 साल में आपको अगर कभी समर्थन नहीं मिला तो क्या आपने कोई विरोध प्रदर्शन करा? पिछले 15 साल में आपने कोई रैली निकाली? हम निकाल रहे हैं ना रैली, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने काम नहीं किया। आपने यदि काम करने की कोई कोशिश करी है, सबूत पेश करिए। कैसे भरोसा दिलाएंगे यहाँ के लोगों को? अब आप दिला रहे हैं ना भरोसा, विश्वास जीत रहे हैं ना उनका। इनका पूछना ये है कि अगर आपका भाजपा से यहाँ पे काउंसलर जीत कर आता है, तो सबको उसका देखा, क्या? सबको देखा कई बार, हमको देखो बस एक बार। भाजपा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीव्र सिंह, तीव्र सिंह, तीव्र सिंह, चाहेंगे आप? ये थी भाजपा की रैली जो आज यहाँ पर निकाली गई है, और ये मैं जाकिर नगर ढलान पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जाकिर नगर।